और चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चांद पर आज लैंड होगा चंद्रयान 3। आज चंद्रयान 3 की होगी सॉफ्ट लैंडिंग। चांद पर विक्रम की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 6:04 का वो समय है जब देश इतिहास रचने को पूरी तरह से तैयार है और 6:04 पर ये लैंडिंग होगी। और उससे पहले इसरो जो है वो लगातार चंद्रयान 3 पर नजर रख रहा है। समय समय पर जांच की जा रही है और इसरो की तरफ से ट्वीट भी ये किया गया है कि सभी चीजें चंद्रयान 3 की ठीक है, पूरी तरह से जो पांचों इंजन हैं वो काम कर रहे हैं। आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। देश इतिहास रचने वाला है और सभी को इस बात का इंतजार 6:04 जब चंद्रमा के साउथ पोल पर ये लैंडिंग होगी। इन सब के बीच LDHCA वो कैमरा जो नजर रख रहा है कहां पर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर जो है जिसकी लैंडिंग आज होनी है चांद पर और साउथ पोल पर पहला देश भारत बनेगा अगर सुरक्षित तरीके से सफलतापूर्वक ये मिशन पूरा हो जाता है। और बड़ी खबर एक और आपको दिखा रहे हैं। इसी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे पीएम मोदी। लैंडिंग के समय इसरो से जुड़ेंगे पीएम मोदी। लैंडिंग के वक्त साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इस वक्त मौजूद हैं पीएम मोदी। वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी और साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों से बात भी करेंगे। इस चंद्रयान 3 में जो भी टीम शामिल है उससे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश इतिहास रचने को पूरी तरह से तैयार है। 6:04 का समय और ये भी कहा जा रहा है कि 15 मिनट जो है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि यही वो 15 मिनट है जब चांद पर लैंडिंग होगी और इस बीच सब कुछ चीजें ठीक रहती हैं तो बेहद खास और बड़ी सफलता की तरफ देश जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लैंडिंग के समय इसरो से जुड़ेंगे पीएम मोदी, साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसरो ने लैंडिंग की तैयारी पूरी की। लैंडिंग के लिए पूरी तरह से विक्रम तैयार है। इसरो की तरफ से कहा गया चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम ठीक हैं। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। बेंगलुरु में कमांड सेंटर में निगरानी रखी जा रही है। बेंगलुरु से आपको बता दें कि कमांड सेंटर जो है वहां से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अपने आप में बेहद खास ये पूरा मौका होने वाला है देश के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में खास तैयारियां की गई हैं। जब ये लगभग 5 बजे का समय जब स्कूल जो है दोबारा से खुलेंगे, बच्चों से लेकर क्लास टीचर तक जो है वो स्कूल पहुंचेंगे, क्योंकि ये पूरी चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी इसका पूरा लाइव प्रसारण जो है वो स्कूलों में दिखाया जाएगा और आसान भाषा में बच्चों को समझाया जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बेंगलुरु के गणेश मंदिर में देश की जनता ने भगवान गणेश की न सिर्फ पूजा अर्चना की, बल्कि चंद्रयान 3 और भारत माता की तस्वीरों को भी चढ़ाया और कहा कि ये मिशन हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए। श्री गणेशाय नमः। किसी काम की अगर शुरुआत करनी हो तो गणेश भगवान की प्रथम पूजा होती है। इसीलिए देश की 140 करोड़ की जनता चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बेंगलुरु के गणेश भगवान मंदिर में और यहाँ पर देश की जनता भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही है कि इस मिशन चंद्रयान 3 को सफल बनाएं, सॉफ्ट लैंडिंग हो और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं गणेश भगवान का ये मंदिर है। यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति के सामने भारत माता और मिशन चंद्रयान 3 की तस्वीरें यहाँ पर भगवान को चढ़ाया गया है और प्रार्थना की गई है, आरती की गई है कि इस कार्य को सफल हो, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम भी अब स्पेस में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें, क्योंकि अब भारत चांद के जो साउथ पोल है वहाँ पर पहुँचने वाला है, जहाँ अब तक कोई देश नहीं पहुँचा है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। आप बताएंगे कि आप यहाँ गणेश भगवान का मंदिर आए हुए हैं, कैसे विश की है? So I wish them all the very best because it's landing now. I am proud of my scientists and the India because they are doing a very good job. I am wishing them all the very best. Let it land successfully. यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोगों ने चंद्रयान 3 के जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को भी चढ़ाया है, प्रार्थना की है।
ये बहुत 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 very good time. India has to get very good name in all the world, and best wishes to all the scientists, those who have worked for this, and all the success. और कहा भी जाता है कि अगर भगवान गणेश की अगर हम पूजा करते हैं, प्रथम पूजनीय होते हैं, और आप लोगों ने भी तस्वीरें चढ़ाई हैं, क्या कहेंगे? हमारा हिंदू वाला क्या पूजा करना, क्या शुभ शुभ क्या करता, सभी वो गणेश का पूजा करता। हम लोग ये इसरो विज्ञानी का सभी लोग भारत का सभी आदमी प्रार्थना करिए, हमारा देश बहुत खुशी है, बहुत इडीं देश में सुबह 6 बजे 4 मिनट का संभ्रम करता। देश प्रधानमंत्री बहुत बहुत अच्छा काम करता, हमारा इसरो विज्ञानी का हम सैल्यूट करता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से भगवान गणेश से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मिशन चंद्रयान 3 सफल हो। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, बेंगलुरु। और मनोहर केसरी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर, तस्वीरें दिखाइए और अब वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं, क्योंकि देश जो है वो इतिहास रचने से कुछ कदम बस दूर है, क्योंकि 6:04 का वो समय जब सॉफ्ट लैंडिंग जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, कोशिश यही है कि सारी चीज़ें समय पर और सफलतापूर्वक हों। देखिए, बिल्कुल अब मैं बता दूं कि अब बेंगलुरु की धरती इतिहास रचने को तैयार है, और हम जहां पर मौजूद हैं ये इस ट्रैक है। इस ट्रैक वही सेंटर है जहां से उस सैटेलाइट को, उस विक्रम लैंडर को, रोवर को, प्रज्ञान को, सब के डेटा को सेंस करके, रीड करके हमारे तक पहुंचाता है और हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये आप देखिए, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यहीं से सब कुछ होता है, और कुछ देर के बाद यहाँ पर एंट्री होगी और यहाँ पर अधिकारियों का आना शुरू हो गया है। सिक्योरिटी का पूरा देखिए यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है, और CISF के जवान भी तैनात हैं। लेकिन जहाँ तक चंद्रयान 3 मिशन का सवाल है, जो हमने चंद्रयान मिशन 2 में सबक सीखा था, कहा जाता है, और जो इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ है, उन्होंने कहा था कि हमने 3 बातें सीखी है, और उन 3 बातों को ध्यान देते हुए आज वो क्षण आ चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रयान 2 में जो फाइन फेजिंग थी, क्योंकि लैंडिंग के लिए जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसके लिए 4 फेज होते हैं। 4 फेज में जो 3rd फेज था, उसमें जो सॉफ्ट लैंडिंग की कुछ दूरियां थी, जो वेलोसिटी था विक्रम लैंडर का, वो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार लगातार डीबूस्टिंग की गई, और उसके बाद वो घड़ी आ गई है, और शाम 5:20 में यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, और 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। मनोहर, क्योंकि आपसे ये भी समझना चाहेंगे, दुनिया भर की नजरें हैं इस मिशन को लेकर, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा, सब कुछ अगर सफलतापूर्वक हो जाता है, जो चांद के साउथ पोल पर जो लैंडिंग करेगा। लेकिन जो 15 मिनट बताए जा रहे हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण बताए जा रहे हैं। सब कुछ जब चीज़ें जो है वो समय और जिस तरह से जो एल्गोरिदम है उसके अनुकूल रहती है, तो फिर कैसे वो 15 मिनट और कैसे कैसे ये पूरी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, यहीं से सारी निगरानी रखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 मिनट जिसको कहा जाता है 15 मिनट्स ऑफ टेरर, पूरे देशवासी, 140 करोड़ देशवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार कहीं हवन पूजन हो रहा है, कहीं महाकाल के पास हैं, गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर चंद्रयान की तस्वीरें चढ़ा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी देखा था जब 14 जुलाई को लॉन्चिंग थी चंद्रयान 3 की, तो उस वक्त भी उसका मॉडल को ले जा करके तिरुपति बालाजी में वहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी, वहाँ पर चढ़ाया गया था। तो कहा जाए कि तमाम लोगों की आस्था जो है, जो उम्मीद है, वो कायम है, और इसी उम्मीद के सहारे मिशन चंद्रयान को हम सक्सेसफुल चांद पर उतार सकेंगे, और चांद
दूर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस साउथ पोल की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि 20 अगस्त को किस तरह से रूस का लूना 25 जो है सो क्रैश हो गया। वो चाह रहा था कि वो भी साउथ पोल पे उतरे, लेकिन भारत अब दुनिया का पहला देश होगा जहां सॉफ्ट लैंडिंग किया जाएगा, क्योंकि अभी तक चांद पर उतरने वाला 3 देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है, लेकिन ये सभी ने साउथ पोल पे अभी कदम नहीं रखा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए वो माकूल प्लेस होगा, क्योंकि भारत आज की तारीख क्यों चुना है, ये भी सबसे बड़ी बात है। भारत के वैज्ञानिकों ने जो सबक सीखी, जिस प्रकार से उन्होंने तय किया, क्योंकि जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद प्रज्ञान रोवर जाएगा, जिसमें कहा जाए कि वो सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और उस समय साउथ पोल पे जो है सो दिन होगा। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर शाम हो रही होगी 6:04 में, वहाँ पर सूर्योदय होगा। यानी कहा जाए कि वहाँ पर 14 दिन का ये मिशन इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर डेटा इकट्ठा क्योंकि किया आप जाए, 14 दिनों का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा मैं आपको, अपने दर्शकों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार 14 दिन ही मिशन के लिए क्यों चुने गए, और साथ ही अगर सारी चीजें सक्सेसफुल तरीके से हो जाती हैं तो भारत को इस मिशन से हासिल क्या होगा। मनोहर, मेरा सवाल आपसे। बिल्कुल, सवाल दोहराएं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 14 दिन का ये मिशन जो है वो क्यों रखा गया है, और दूसरा ये कि अगर सारी चीजें जो हैं वो सक्सेसफुल तरीके से हो जाती हैं तो भारत को इस मिशन से क्या हासिल होगा। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला सवाल जिस 14 दिन की बात करते हैं कि आखिरकार आज से 14 दिन का मिशन क्यों रखा गया है, उसकी वजह यह है कि अब यहाँ जब शाम में 6 बजे होंगे, तो वहाँ पर जब सॉफ्ट लैंडिंग होगा चंद्रयान 3 का, तो वहाँ पर सूर्योदय हो रहा होगा। एक नई सुबह होगी स्पेस सेक्टर के लिए, और 14 दिन तक वहाँ पर रहेगा। और जब प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा, वहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा गाड़ेगा, वहाँ पर इसरो की छाप छोड़ेगा, मोहर लगाएगा, और उसके बाद वो डेटा इकट्ठा करेगा कि आखिरकार चांद में क्या है, क्या वहाँ मिनरल्स है, वहाँ की क्या स्थिति है। क्योंकि जो टेम्परेचर वहाँ रहता है साउथ पोल का, कहा जाता है कि -200 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्योदय रहेगा 14 दिन तक, जब वहाँ पर लाइट होगी, जब सूर्य का प्रकाश होगा, तो हमारा जो प्रज्ञान में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसके जरिए प्रज्ञान जो है सो चांद पर अपना कदम रखेगा, आगे बढ़ाएगा, और वहां पर से डेटा कलेक्ट करेगा कि वहां पर कितना मिनरल्स है। ठीक है मनोहर, आप रहिएगा मेरे साथ। चंद्रमणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के लिए खास दिन है, पहली बार ऐसा हो रहा है, 5 बजे स्कूल खोले जाएंगे, बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सरल भाषा में इस पूरे चंद्रयान 3 को बच्चों को समझाने के लिए, और स्कूलों में क्या तैयारियां की गई हैं। संपूर्ण देश में उत्साह है चंद्रयान को लेकर, तो लखनऊ में भी जो वहाँ पर उत्साह दिख रहा है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बच्चे अभी से बातचीत कर रहे हैं आपस में, और ये उत्साहित हैं चंद्रयान को लेकर, और ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, इनके लिए भी उपलब्धि, और इनके जीवन काल के लिए भी उपलब्धि है कि इस उम्र में ये चंद्रयान जो भारत का है, और इतनी बड़ी उपलब्धि देश के लिए ये देखने वाले हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसी अनुभूति कर रहे हैं। अगर बात की जाए, आज चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचेगा, अपने देश के लिए उपलब्धि, आप लोग युवा हैं, आप भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हम सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस कर रहे हैं। पिछले साल ही चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, जिसका सेम ही मिशन था। लगभग वो सफल भी हो गया था, लेकिन अंत में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वह असफल रहा। किंतु 1 साल के अंदर ही इसरो ने फिर से इस मिशन को किया। और अगर आज की बात करें तो आज आप लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? क्या कुछ टीचर्स से बात हुई है, और क्या जब चंद्रयान पहुंचेगा तो क्या कुछ उत्सव की तैयारी है? कुछ क्या आज बहुत उत्सव का दिन है, क्योंकि भारत सबसे पहला देश बनने वाला है चांद के नीचे ही सतह पे पहुंचने के लिए।
और हमारे स्कूल ने हमें एक लाइव लिंक दी है जिस पे हम लोग घर पे बैठ के देख सकते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट। तो 6 बजे से एक बहुत उत्साहित समय होगा भारत के लिए। ये उत्साही समय होगा। और आप लोगों से बातचीत करेंगे कि अगर चंद्रयान की बात करें तो अब चूंकि अपने देश की उपलब्धि है, हम लोगों की उपलब्धि है, आप लोग किस नज़रिए से? हम लोग को लगता है कि चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल होता है तो इसरो जो बहुत हमारे देश का जाना हुआ स्पेस एजेंसी है उसकी पोजीशन रीअफर्म होगी बाकी स्पेस एजेंसी के साथ, और फिर हो सकता है वो ऐसे कोलैबोरेटिव मिशंस बाद में कर पाए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे फ्यूचर में अपनी देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए हो सकता है कि मैं बाद में जाकर उसी में थोड़ा मदद कर पाऊँ और अपने देश का नाम आगे बढ़ा। नहीं, अब जैसे कि आपने कहा कि अपने देश के लिए नाम कर पाए, कुछ लोग नासा में जाना पसंद करते हैं, आप लोग युवा हैं, नासा से बेहतर इसरो होगा? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर बाहर इंडिया के लोग अगर नासा में ना जाएं और इसरो में अपनी देशभक्ति मतलब दिखाएं तो इसरो भी आगे बढ़ सकता है। और चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 2 ऐसे फेलियर हो गया था, तो चंद्रयान 3 उसके है मतलब सक्सेसफुल हो गया तो इसरो की पोजीशन अच्छा पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी और सारी आंखें इंडिया पे हैं इस समय। तो ये देखिए बच्चों में काफ़ी उत्साह है और वो अपने भविष्य की भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नासा की जगह वो इसरो में जाएंगे। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, खुशी का मौका तो है ही है, अब इसमें हंसने की बात ही। फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप बताइए, अगर आप भी भविष्य में साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे देश के नागरिक बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, अगर आपको नासा से बेहतर इसरो नजर आ रहा है, क्या है कि मतलब नासा बेहतर, इसरो बेहतर? मेरे लिए तो इसरो बेहतर है। भविष्य में जब मौका मिलेगा तब नासा में जाएंगे, इसरो में? इसरो में। ठीक है, देखिए आप बच्चों का उत्साह देखिए, वो नासा से बेहतर इसरो मान रहे हैं और ये उपलब्धि भी है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? सर इसरो में जाना चाहिए, वही बेटर रहेगा। मतलब चंद्रयान को लेकर क्या कहेंगे कि अब चंद्रयान पहुंचने वाला है, रूस का मिशन फेल हो गया, हमारा मिशन हम लोग उम्मीद करते हैं कामयाब होगा। जो पिछली बार नहीं हुआ था वो इस बार हो रहा है, अच्छी बात है इंडिया के लिए। सर नाम बुलाया। ठीक है, अब कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। उधर बच्चे हैं जो मतलब रुचि रखते हैं इन सब विषयों में, उनसे बात करते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं जो ये चंद्रयान का मिशन है? ये जो चंद्रयान का मिशन है वो हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। द फैक्ट दैट द रशियन मिशन क्लियरली फेल्ड, they clearly did this mission about 50 years ago, and if this is a success for India, this shows that we are still prevalent in the field of the space, and we are not as far behind as NASA, and we will catch up to them. ये बड़ी उपलब्धि है। अगर हम लोग पहुंचते हैं तो जो रशिया है जो आज से 40 साल पहले पहुंच गया था चांद पर, अब हम लोग पहुंचेंगे, उनका मिशन फेल हो चुका, तो हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि नहीं? बहुत बड़ी होगी। आज से करीब 40 साल पहले जब पेपर में वो कार्टून आया था कि हम लोगों को स्पेस क्लब में नहीं जाने दिया जा रहा था, और द फैक्ट दैट TOI ने ही वही सेम कार्टून को एडिट करके डाला कि अब इंडिया वहाँ बैठी है, हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, इन्होंने साफ तौर से कहा कि हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है, और जहाँ पर जो लोग विदेश में हम लोगों का मजाक बनाते थे, आज हम उनका मजाक बना सकते हैं। वैसे मजाक किसी का भी नहीं बनाना चाहिए। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? Yeah, I feel really proud. अगर चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड करता है, it's going to prove to be a great innovation towards science. चंद्रयान मेन मिशन अभी आइस ढूंढना है। अगर आइस वहाँ मिल गई तो हम लोग वहाँ पे पानी मिल जाएगा, जिंदगी की चांसेस मिल जाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे कॉलोनाइज या फिर रहने की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं अगर चंद्रयान की बात करें? अगर चंद्रयान मिशन हमारा सक्सेसफुल होता है, देन ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग इज वील बी एबल टू एक्सपैंड हमारी ह्यूमन हैबिटेट ऑन द मून, व्हिच इज अगेन अ ग्रेट सक्सेस एंड अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर नेशन इटसेल्फ। ये देखिए, तो ये थे स्कूलों के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपना भविष्य देख रहे हैं, और निश्चित तौर से इनके अंदर चंद्रयान को लेकर काफ़ी उत्साह है।
ठीक है चंद्रमणि, आपके पास आएंगे हम आगे भी। हमारे साथ मनोहर केसरी लगातार बने हुए हैं। मनोहर, क्योंकि हमने देखा और सुना बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज इस पूरे मिशन को लेकर, और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे स्कूल है, लगभग सभी स्कूल है जहां पर तैयारियां की गई हैं शाम 5 बजे को लेकर, जब ये पूरी लैंडिंग होगी उस पूरे प्रोसेस को दिखाने के लिए। लेकिन मनोहर, सबसे ज़्यादा नज़र जो है और ख़बर जो है वो आपके पास से ही निकल कर आने वाली है, क्योंकि 6:04 जब इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे, जो पूरी लैंडिंग होगी वो दिखाई जाएगी। लेकिन क्या अगर किसी तरह की स्थितियाँ जो है वो फेवर में नहीं होती हैं, तो क्या इसरो की तरफ से किसी तरह का कोई प्लान बी भी तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल कोई बी प्लान नहीं है, सिर्फ ए प्लान है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि आसमान में सुराख नहीं होते, तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो, तो इन्होंने एक पत्थर तो उछाल दिए हैं, हौसले बुलंद हैं। और तमाम जो ऑफिसर्स हैं जो मिशन में लगे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए कि पूरी कोर कमेटी की टीम लगी हुई थी, मिशन डायरेक्टर लगे हुए हैं, एम श्रीकांत हैं जो चंद्रयान 2 में डिप्टी मिशन डायरेक्टर थे, वो हैं। उसके बाद आप देखिए जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो भी कल्पना कालहस्ती वो भी हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने एक एक चीज़ों को देखा है और कोई भी प्लान नहीं है। अब अगर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ की बात करें तो उन्होंने कहा कि विक्रम लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, किसी भी हालत पर उतरेगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन फेल होता है फिर भी अगर देखें तो इस बार जो है ना विक्रम लैंडर में 5 इंजन की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं, जिनमें से अभी 2 इंजन काम कर रहे हैं, 2 इंजन को इमरजेंसी के लिए रखा गया है। अगर एल्गोरिदम ठीक रहा तो हर हालत पर जो है विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इस तरह के दावे किए गए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं इस ट्रैक पे जहां पर सारा डेटा सेंस किया गया है और लगातार आप देखिए कि किस तरह से विक्रम लैंडर जब चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था और लगातार चक्कर काट रहा था, तो उस समय उन्होंने एक एक करके सारी तस्वीरें भेजी। और सबसे बड़ी बात है कि जब 4th फेज में आएगा लैंडिंग के लिए, तो उस वक्त चांद पे वर्टिकल जो है सो विक्रम लैंडर पहुंचेगा और वर्टिकल पहुंचने के बाद उसके अंदर जो एलपीडीसी है, कहने का मतलब है लैंडर डिटेक्शन जो कैमरा है, पोजीशनिंग कैमरा है, वो सबसे पहले चांद के उस लैंडिंग साइट की कैमरा लगा हुआ है चंद्रयान 3 में, जो LHDA कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि इस कैमरे के जरिए ही इसरो की तरफ से वो तस्वीरें ट्वीट की गई थी जो चंद्रमा के फार साइड की तस्वीरें भेजी गई थी इस कैमरे के जरिए। ये आज कैसे काम करेगा, कैसे वो जगह लोकेट कर पाएगा कि किस जगह पर सेफली लैंडिंग जो है वो हो सकती है, इसको ज़रा बताइए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि वो 4th फेज का टर्म होगा कि जब 4th फेज पे आएगा तो विक्रम लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल होगा और चांद के काफ़ी पास होगा। जो इसरो का कहना है कि जिस प्रकार से हमने चंद्रयान 2 में देखा था कि वो जो है सो स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा थी, 48 हॉरिजेंटल स्पीड थी पर सेकेंड, और वहाँ 50 प्लस जो है सो पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड उसके वर्टिकल स्पीड थी। तो विक्रम लैंडर वर्टिकल आएगा और सबसे पहले उस जो वेलोसिटी कैमरा है उससे उस लैंडिंग साइट कहा जाए उस लैंडिंग साइट पे वो तस्वीर लेगा और उस तस्वीर की मिलान जो है सो पहले जो तस्वीर थी उससे किया जाएगा। और इसी सेंटर में जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसी सेंटर से उस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा कि क्या वो माकूल स्पेस है लैंडिंग के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा, क्योंकि उस दौरान जो है सो वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि मीटर में काउंट होगा, पर सेकेंड जाएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी और इस बार उन्होंने सबक सीखा है और उस सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। और हर हाल में कहा जा रहा है विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जी चलिए मनोहर, आप रहिएगा हमारे साथ, साथ ही चंद्रमणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि स्कूलों में तैयारियां किस तरह की उत्तर प्रदेश में की गई है। जब 5 बजे बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचेंगे, टीचर्स स्कूल में मौजूद होंगे, बाकायदा इस पूरी प्रक्रिया को दिखाया जाएगा, बच्चों को आसान भाषा में समझाया भी जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर।